सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करेंगे दिल्ली के एक प्रसिद्ध हॉन्टेड प्लेस के बारे में, उसकी बैक स्टोरीज के बारे में एंड वहाँ अक्सर ऐसा क्या होता है जिसे उसे एक हॉन्टेड प्लेस का दर्जा दिया गया है उसके बारे में। सो गाइज इस एक स्टोरी में जिस प्लेस की हम बात करने वाले हैं वो है अग्रसेन की बौली। तो गाइज अगर तुम्हें ये नहीं पता कि अग्रसेन की बौली है क्या, तो मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें बता देता हूँ। अग्रसेन की बौली एक बहुत पुरानी राजा अग्रसेन के टाइम की एक बौली होती थी। एंड जिन लोगों को बौली नहीं पता, बौली बेसिकली एक वाटर स्टोरेज एरिया होता है। आप जैसे ही कुछ पिक्चर्स देख चुके होंगे, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इस बौली के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी जो बहुत ही चौकन्ना कर देगी आपको। सो गाइस आज ही मैं कुछ ऐसी एक स्टोरी इस बौली के बारे में लेके आया हूँ जिससे सुन के आपके होश उठ जाए। सो गाइस ये जो एक बौली है, ये एक प्लेस है जहाँ काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग तक हुई है, जैसे पीके एंड सुल्तान एंड कुछ और बहुत पुरानी मूवीज़ की शूटिंग भी एंड कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ की शूटिंग भी यहाँ पे होती रहती है। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो ऐसे ही एक शूटिंग के टाइम के बारे में है। बेसिकली ये प्री शूटिंग से शूटिंग से पहले की जो इंस्पेक्शन होती है उन चीज़ों के बारे में। सो गाइस बिना किसी देरी के इस कहानी के बारे में शुरू करते हैं। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये अग्रसेन की बौली बहुत फेमस है अपने बॉलीवुड शूटिंग्स एंड काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस में आने के चक्कर में। सो गाइस ऐसे ही 2007 से लेके 2012 के बीच में कुछ मूवीज़ ऐसी यहाँ पे शूट हुई थी एंड उन मूवीज़ के शूट होने से पहले हर एक प्लेस का इंस्पेक्शन होता है, जैसे आप जानते हैं। तो ऐसे ही इंस्पेक्शन करने दो लोग, एक राजेश और एक सुभाष, ये दोनों के दोनों वो एक सेल्फ इंस्पेक्शन करने गए थे उस बौली के बारे में। पर उन्हें क्या पता था कि जैसे ही वो ये इंस्पेक्शन करने जाएंगे उनकी लाइफ में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो जाएगी जो उनको ज़िंदगी भर याद रखेगी। सो गाइस जैसे मैंने तुम्हें बताया ये बात है 2007 से लेकर 2012 के बीच की मूवीज़ में से एक के बारे में। सो गाइस मैं ये तो नहीं बता सकता कि किस मूवी से पहले ये इंस्पेक्शन करी गई थी, पर ये पुख्ता सबूत से बता सकता हूँ कि मूवी से पहले इंस्पेक्शन करने वक्त राजेश और सुभाष दोनों के साथ ऐसी हरकतें हुई थी। सो गाइस राजेश एक एक्सपेक्शनिस्ट था और उसके साथ एक कैमरामैन था सुभाष, जो कैमरा एंगल्स चेक करता था कि कहाँ और किस प्लेस से अच्छे कैमरा एंगल्स आ सकते हैं मूवीज़ के लिए। सो गाइस एक दिन वो क्या करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि उनकी अगली शूटिंग की लोकेशन अग्रसेन की बौली हो। तो वो क्या करते हैं कि दिल्ली में अग्रसेन की बौली तक चले जाते हैं। जिस वक्त वो जाते हैं उस वक्त अग्रसेन की बौली बंद होने को होती है एंड अग्रसेन की बौली 6 बजे के बाद किसी को एक्सेसिबल नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। सो ये लोग कुछ 5 बजे के आसपास गए थे। सो गाइस राजेश और सुभाष दोनों के दोनों अपने कैमराज अपने फ़ोन्स लेके अग्रसेन की बौली में गए और बौली का हर एक जगह से नुमाइना करा, हर एक जगह से इंस्पेक्शन करा कि किस एंगल्स और किस जगह से हीरोइन और हीरो और जो भी कुछ वो वहाँ पे सीन शूट होने वाला है वो अच्छा लगे। आपको पता है कि बौली में जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे ही स्टेयर्स बढ़ती जाती है। उस बौली में कहा जाता है कि 130 से 140 के करीब स्टेयर्स है और नीचे जाके कुछ अंदर कमरे और गुफाएं भी हैं। सो ऐसे ही इंटरेस्ट के चक्कर में राजेश और सुभाष दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो आराम से नीचे जाते जाएंगे और नीचे का नुमाइना करके आएंगे कि कहा कि क्या वहाँ से कुछ अच्छे एंगल्स आ सकते हैं। सो गाइस चलते चलते ये दोनों अपने कैमराज में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि ये इनको बाद में इंस्पेक्ट कर सकें। ऐसे ही एक वक्त सुभाष जल्दी नीचे जाके इंस्पेक्शन करना शुरू कर देता है, उस जगह की फ़ोटोज़ खींचना शुरू कर देता है। पर जैसे ही वो फ़ोटोज़ खींचता है तो उसका कैमरा कुछ ग्लिच करने लग जाता है, मानो कि कैमरा हैंग हो गया। एंड यूजुअली कैमरा हैंग होना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि पुराने समय पे कैमराज कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के होते थे कि वो हैंग हो जाया करते थे, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। पर वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो जैसे ही नीचे जा रहे होते हैं, जैसे ही एक एक कदम नीचे अपना रख रहे होते हैं, एक एक सीढ़ी नीचे चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं, बेसिकली एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे होते हैं, तो वो हर एक चीज़ की फ़ोटो खींचते आते हैं। उसमें से किसी एक जैसे ही वो बिल्कुल नीचे वाली सीढ़ी पर पहुँचते हैं तो सुभाष वहाँ की फ़ोटोज़ लगातार खींचने लग जाता है ताकि उन्हें एक अच्छा इंस्पेक्शन या फिर नुमाइने के लिए फ़ोटोज़ मिल जाए। पर जैसे ही वो एक फ़ोटो खींचता है तो उसे एक अजीब सी धुंधली परछाई दिखती है।
फिर वो एक और बार उसी सेम जगह की फ़ोटो खींचता है, उसके वही परछाई उससे जस्ट थोड़ा आगे और खिसक गई ऐसा लगता है। फिर वो जब तीसरी फ़ोटो खींचता है तब उसे लिटरली एक सफ़ेद परछाई, मतलब परछाई तो बोलना ऑफ कोर्स इस चीज़ को रहेगा, बट एक सफ़ेद सी आकृति उसको उसके कैमरे की फ़ोटोज़ में दिखती है। इस चीज़ से डर के मारे उसके हाथ उसके कैमरे से छूट जाते हैं और उसका कैमरा नीचे गिर जाता है। जैसे ही कैमरा नीचे गिर जाता है तो उसका लेंस टूट जाता है, और जैसे ही कैमरा गिरता है तो उसके लेंस टूट जाते हैं। और ये बात वो राजेश को बिना बताए कैमरा अपने पास रख लेता है, बस राजेश को ये बताता है कि मेरे से कैमरा नीचे गिर गया और टूट गया। राजेश कहता है कोई नहीं, मेरे पास मेरा फ़ोन है, हम उसमें फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। सो गाइस, राजेश और सुभाष दोनों फिर राजेश के फ़ोन से फ़ोटोज़ खींच ही रहे थे कि जैसे ही वो फ़ोटोज़ सीढ़ियों की तरफ खींचते हैं और जैसे ही वो वीडियोज़ बेसिकली सीढ़ियों की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं तो उन्हें एक आकृति दिखती है जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। पर जैसे ही वो कैमरा हटाते हैं तो कुछ नहीं दिखता, लाइक कोई सीढ़ियों पे खड़ा भी नहीं था। पर जैसे ही वीडियो वापस से वो कैमरा उन सीढ़ियों की तरफ करता है तो उनको एक औरत सफ़ेद साड़ी में नीचे आती दिखती है, और बिल्कुल जैसे ही वो नीचे आ रही होती है इन दोनों की धड़कनें तेज़ हो रही होती है और ये दोनों डर जाते हैं और ये सहम जाते हैं। वो औरत जाके धीरे धीरे नीचे सीढ़ियों से उतरती है और राजेश के कैमरा के जस्ट सामने खड़े होके हो जाती है। 2 मिनट के लिए राजेश और उसके जो सबऑर्डिनेट था सुभाष, वो दोनों हैरान हो जाते हैं और फ्रोज हो जाते हैं, लाइक वो जम जाते हैं, वो भाग भी नहीं पा रहे, वो चिल्ला भी नहीं पा रहे। इतने में एकदम से वो औरत राजेश की तरफ चिल्ला पड़ती है और गायब हो जाती है। इस चीज़ को होता देख वो दोनों इतने सहम जाते हैं कि वो कुछ नहीं देखते और वो जल्दी अपने कैमराज एंड फोटोज़ वगैरह उठा के जल्दी से ऊपर की तरफ भागते हैं और किसी तरह अग्रसेन की उस बॉडी से निकल जाते हैं। फिर बाद में जब वो ये चीज़ें अपने कैमराज और अपने फ़ोन्स में से SD कार्ड में से ऑफ कोर्स निकाल के चेक करते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखता। उन्हें उनकी फ़ोटोज़ में कोई औरत, कोई परछाई या कुछ भी नहीं दिखता। इस बात से वो दोनों इतने हैरान हो जाते हैं, इतने सहम जाते हैं कि वो अपने डायरेक्टर को ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ ये हुआ, पर डायरेक्टर बीइंग डायरेक्टर इस चीज़ को नकार देता है और शूटिंग के लिए उस चीज़ जगह की लोकेशन तय कर देता है। गाइस, ये थी एक बेसिक इंस्पेक्शन की स्टोरी जो इस बॉली के अराउंड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लाइक बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एंड गाइस, ये भी कहा जाता है कि 2007 से पहले यहाँ पे कुछ लड़कियों की लाश तक मिली थी। आज तक ये चीज़ बड़ी गुमनाम है कि क्या उन लड़कियों का वहाँ मर्डर करा गया था या फिर वहाँ उनकी लाश को डंप करा गया था।